मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हम चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ रहे थे एवं समझ रहे थे। यह नाटक लगभग अपने अवसान की ओर है और इसमें अब तक हमने पढ़ा कि जो अत्याचारी मगध का शासक नंद था उसे पराजित कर दिया गया है और जो ग्रीक आक्रांता सिकंदर और सिल्यूकस थे उनको भी चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित कर दिया गया है। अब जो बची हुई कथा है उसे हम पढ़ेंगे एवं समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। दांड्यायन का तपोवन। ध्यानस्थ चाणक्य। भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश। राक्षस। चारों ओर आरी सेना, कहीं से निकलने का उपाय नहीं, क्या किया जाए सुवासिनी। सुवासिनी, यह तपोवन है, यहीं हम लोग छिप रहेंगे। राक्षस, मैं देशद्रोही, ब्राह्मण द्रोही, बौद्ध, हृदय कांप रहा है, क्या होगा। सुवासिनी, आर्यों का तपोवन, इन राग द्वेषों से परे। राक्षस, तो चलो वहीं सामने देखकर। सुवासिनी, वह देखो, वह कौन। सुवासिनी, देखकर आर्य चाणक्य। राक्षस, आर्य साम्राज्य का महामंत्री इस तपोवन में। सुवासिनी, यही तो ब्राह्मण की महत्ता है राक्षस। यूँ तो मूर्खों की निवृत्ति भी प्रवृत्ति मूलक होती है। देखो, ये सूर्य रश्मियों का सा ग्रहण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है। राक्षस, सचमुच मेरा भ्रम था सुवासिनी। मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महात्मा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूं और क्षमा भी मांग लूं। सुवासिनी, बड़ी अच्छी बात सोची तुमने। देखो, दोनों आड़ में छिप जाते हैं। चाणक्य आँख खोलता हुआ, कितना गौरवमय आज का अरुणोदय है। भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूँ। विदित होता है कि आज तक जो कुछ किया वह सब भ्रम था। मुख्य वस्तु आज सामने आई। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तरंग और ज्ञान ज्योति निर्मल है। तो क्या मेरा कर्म कुलाल चक्र अपना निर्मित भांड उतार कर धर चुका। ठीक तो प्रभात पवन के साथ सबकी सुख कामना शांति का आलिंगन कर रही है। देव, आज मैं धन्य। इसमें चाणक्य अपने आप से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं कि मानो मेरा जो सांसारिक कर्तव्य था, मगध के निरंकुश और अत्याचारी शासक नंद को सत्ता से उखाड़ना एवं एक योग्य शासक चंद्रगुप्त को भारत का शासक नियुक्त करना, वह कार्य मैं कर चुका हूँ और अब मुझे सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर के अपने आध्यात्मिक कार्य की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा चाणक्य अपने मन में सोच रहे हैं। दूसरी ओर एक झाड़ी में मौर्य, ढोंग, रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखते ही जीवन बीता है। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूँगा। यह ब्राह्मण आंखें मूंदने खोलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं असंभव। जैसे मेरा रक्त खोलने लगा, हृदय में भयानक चेतना, अवज्ञा का एक अट्ठास प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी। यह एक साधारण मनुष्य, दुर्बल कंकाल, विश्व के समूचे शस्त्र को तिरस्कृत किए बैठा है। रख दूं गले पर खड़ग, फिर देखूं तो यह प्राणों की भिक्षा मांगता है या नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा है,
नए ब्रह्म हत्या होगी। मेरा प्रतिशोध और चंद्रगुप्त का निष्कंटक राज्य। छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुहासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका, सिंगरण और अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। विद्यार्थियों, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता हैं तथा पूर्व सेनापति हैं, वे अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अपने पूरे जीवन एक सेनापति रहा तो क्या मैं अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह से, जैसे चाणक्य एक सामान्य व्यक्ति की तरह से जीवन यापन करना चाह रहे हैं, या सामान्य व्यक्ति की तरह रहने का इनका ये जो मुझे ढोंग प्रतीत होता है जीवन, तो क्या मैं वैसा कर सकता हूँ? मेरे लिए ये संभव नहीं है। और एक सामान्य व्यक्ति के जीवन जीने की बात जो चाणक्य ने कही है, वह मौर्य सेनापति को उचित प्रतीत नहीं होती। और वह अपने मन में सोच रहे हैं कि क्यों न मैं इस चाणक्य का वध कर दूं, जिससे मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा और चंद्रगुप्त भी निष्कंटक राज्य या सत्ता का सुख भोग सकेगा। ऐसा सोचते हुए वह चाणक्य को मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु सुहासिनी उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें मारने से रोक लेती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, ये क्या पिताजी? सुहासिनी, बोलो बात क्या है? सुहासिनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें रोका। चंद्रगुप्त, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त, क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है। बतलाएं, पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ। और पिताजी, आप शस्त्र रख दीजिए। सिंगरण आगे बढ़कर शस्त्र लेता है। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पिता और गुरु का संबंध है, कर सकोगे? चंद्रगुप्त, पिताजी। मौर्य, हाँ। चंद्रगुप्त, मैं इस उद्धत ब्राह्मण का, सबकी अवज्ञा करने वाले इस महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता था, कर न सका। इसका दुख, इस कुचक्रपूर्ण रहस्य का अंत न कर सका। और जो मौर्य सेनापति हैं, वे अपने शासक पुत्र चंद्रगुप्त से कह रहे हैं कि मुझे ये चाणक्य ढोंगी व्यक्ति प्रतीत हुआ और इसलिए मैं इसका अंत करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। चंद्रगुप्त, पिताजी, राज व्यवस्था आप जानते होंगे, वध के लिए प्राणदंड होता है, और आपने गुरुदेव का, इस आर्य साम्राज्य के निर्माण करता ब्राह्मण का वध करने के प्रयास में कितना गुरुतर अपराध किया है। चाणक्य, किंतु सम्राट, वह वध हुआ नहीं, ब्राह्मण जीवित है। अब ये उसकी इच्छा पर है कि वह व्यवहार के लिए न्यायाधिकरण से प्रार्थना करे या नहीं। मौर्य पत्नी आर्य चाणक्य, ठहरो। चंद्रगुप्त से, प्रसन्न हूँ वत्स, यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वह नहीं करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित कराना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। राक्षस प्रवेश करके, आर्य चाणक्य, आप महान हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। न्यायाधिकरण से आपने अपराध विद्रोह का दंड पाकर सुखी रह सकूँगा। सम्राट, आपकी जय हो। और इसी बीच में राक्षस भी उपस्थित होता है और वह भी अपने पूर्व क्रम जो उसने आर्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के विरुद्ध किए हैं, उन कर्मों का वह प्रायश्चित करना चाहता है और दंड भी प्राप्त करना चाहता है।
चाणक्य सम्राट, मुझे आज का अधिकार मिलेगा। चंद्रगुप्त, आज वही होगा, गुरुदेव की जो आज्ञा होगी। चाणक्य, मेरा किसी से द्वेष नहीं, केवल राक्षस के संबंध में अपने पर संदेह कर सकता था, आज उसका भी अंत हो गया। सम्राट, सिल्यूकस अब आते ही होंगे, इसके पहले ही हमें अपना समस्त विवाद मिटा लेना चाहिए। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा। चाणक्य, आर्य शक्टार के भावी जामाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्री पद छोड़ता हूँ। राक्षस सुवासिनी को सुखी रखना। और जो चाणक्य हैं वे कह रहे हैं कि मैं अपना जो अमात्य का पद है या जो मंत्री पद है उसे मैं राक्षस के लिए छोड़ देना चाहता हूँ, और राक्षस से भी निवेदन कर रहे हैं कि वह सुवासिनी को सुखी रखे। इस तरह से हम पाते हैं कि जो चाणक्य हैं वे एक महान व्यक्ति हैं, जो बड़े से बड़े पद के प्रति भी लालायित नहीं होते और किसी लोभ लालच में नहीं पड़ करके एक महात्मा का सा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सुहासिनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य, और मेरा दंड। आर्य चाणक्य, मैं क्षमा ग्रहण न करूं तब आत्महत्या करूंगा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता हैं वे भी अपने किए पर शर्मिंदा हैं और वे भी दंड प्राप्त करना चाहते हैं। चाणक्य, मौर्य, तुम्हारा पुत्र आज आर्यावर्त का सम्राट है, अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो? काषाय ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा। वत्स चंद्रगुप्त, शस्त्र दो अमात्य राक्षस को। तो चाणक्य यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता हैं, जो पूर्व सेनापति भी हैं, उन्हें कह रहे हैं कि अब आप वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लें, सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं। इस तरह की बात वे कह रहे हैं ताकि आपका जो अभिमान है वह समाप्त हो जाए। और चाणक्य अमात्य को मंत्री पद देने की बात भी कहते हैं। चंद्रगुप्त शस्त्र देता है, राक्षस सविनय ग्रहण करता है। सब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। प्रतिहार, प्रवेश करके सम्राट सिल्यूकस शिविर से निकल चुके हैं। चाणक्य, उनकी अभ्यर्थना राजमंदिर में होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त, आर्य, आप उस समय उपस्थित नहीं रहेंगे। चाणक्य, देखा जाएगा। सबका प्रस्थान। राजसभा, एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सिल्यूकस का प्रवेश। सब बैठते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सिल्यूकस का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। सिल्यूकस, सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं, विजित से अधिक भी नहीं, मैं संधि और सहायता के लिए आया हूँ। मैं संधि और सहायता के लिए आया हूँ। तो इसमें हम चंद्रगुप्त की महानता को देख रहे हैं कि उन्होंने सिल्यूकस को पराजित करने के बाद भी उनका सम्मान किया है और उन्हें पराजित नहीं बल्कि विजेता कहा है। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र विनिमय कर चुके, अब हृदय का विनिमय। सिल्यूकस, हाँ कहिए। चंद्रगुप्त, राजकुमारी स्वागत, मैं उस कृपा को नहीं भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने के समय मुझे आपसे प्राप्त हुई थी। सिल्यूकस, हाँ कारणी। चंद्रगुप्त, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं।
चंद्रगुप्त राजकुमारी स्वागत। मैं उस कृपा को नहीं भूल पाया या भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने के समय मुझे आपसे प्राप्त हुई थी। सिल्यूकस, हाँ कारने। चंद्रगुप्त उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कार्नेलिया, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर कितनी प्रसन्न हूँ। चंद्रगुप्त अनुग्रहित हुआ। सिल्यूकस से ओटिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सिल्यूकस, गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी। हेरात में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिए आर्यवर्त प्रस्तुत है। सिल्यूकस, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के बंधन में बंधे। प्रत्येक का दुख सुख दोनों का होगा, किंतु एक अभिलाषा मन में रह जाएगी। चंद्रगुप्त, वह क्या? सिल्यूकस, उस बुद्धिसागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की अभिलाषा थी। चंद्रगुप्त, उन्होंने विरक्त होकर शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया है। सहसा चाणक्य का प्रवेश, सब अभ्युत्थान देकर प्रणाम करते हैं। सिल्यूकस, आर्य चाणक्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। चाणक्य, सुखी रहो। सिल्यूकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूं? मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ। यहाँ जो चाणक्य हैं वे कह रहे हैं कि अब सिल्यूकस और चंद्रगुप्त की भी संधि हो गई है, उनमें भी मित्रता स्थापित हो गई है और अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो गया हूँ और मैं अब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहता हूँ। सिल्यूकस, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा थी। संधि पत्र। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत शून्य का रहना आवश्यक है। चाणक्य यहाँ सिल्यूकस से कह रहे हैं कि आप दोनों सम्राट हैं और जो संधि पत्र होते हैं वे स्वार्थों से बढ़ कर के नहीं होते। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए कोई अन्य उपाय अगर किया जाए कि भविष्य में कभी युद्ध ना हो तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिल्यूकस, वो कैसे? चाणक्य, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। चाणक्य सिल्यूकस को स्पष्ट बतला रहे हैं कि वे ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया जो सिल्यूकस की पुत्री भी हैं उनका विवाह चंद्रगुप्त से करके उसे एक तरह से भारत के सम्राट की पत्नी बनाना चाहते हैं। सिल्यूकस, मैं तो इससे प्रसन्न ही रहूँगा यदि। चाणक्य, यदि का काम नहीं, मैं जानता हूँ इसमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। चाणक्य को विश्वास है कि चंद्रगुप्त और जो कार्नेलिया है वे दोनों इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। सिल्यूकस कार्नेलिया की ओर देखता है। वह सल्लज सिर झुका लेती है। तब आओ बेटी, आओ चंद्रगुप्त। दोनों सिल्यूकस के पास आते हैं। सिल्यूकस उनका हाथ मिलाता है। फूलों की वर्षा और जय ध्वनि। तो जब चाणक्य सिल्यूकस से कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करने का निवेदन करते हैं तो
सिल्यूकस अपनी पुत्री से संकेत में पूछते हैं और पुत्री भी संकेत में ही सकारात्मक उत्तर देती है। इससे सिल्यूकस स्वतंत्र हो जाते हैं कि अब मैं कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर सकता हूँ, और वे दोनों को पास बुला करके एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी वे कार्नेलिया का जो हाथ है वे चंद्रगुप्त के हाथ में देते हैं। एक तरह से पाणी ग्रहण की स्वीकृति वे प्रदान करते हैं और फूलों की वर्षा होती है और जयध्वनि होती है, यानी सब कार्नेलिया और सम्राट चंद्रगुप्त के विवाह को हर्षपूर्वक स्वीकार करना चाहते हैं। चाणक्य मौर्य का हाथ पकड़कर चलो अब हम लोग चलें। और जब सिल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चाणक्य के साथ करने के लिए सहमत हो जाते हैं और सब लोग इस प्रस्ताव से प्रसन्न होते हैं, तब चाणक्य चंद्रगुप्त के पिता वृद्ध मौर्य सेनापति से कह रहे हैं कि अब हमारा कार्य संपन्न हुआ, चलो अब हम लोग गृहस्थ या सांसारिक कार्यों को छोड़ करके हम वानप्रस्थ या आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। और इसके साथ ही यह नाटक संपन्न होता है।